दोस्तों, कैसे हैं? तो दोस्तों 22 नवंबर 1991 को एक मूवी रिलीज हुई थी, इसका नाम है फूल और कांटे। आज मैं इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं कि यह मूवी कैसी थी और इसका स्टोरी क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होता है कॉलेज से, जहाँ एक प्रोफेसर साइकिल से क्लास की ओर आता है। तभी वहाँ के स्टूडेंट उससे रैगिंग करने लगते हैं। तब वह वहाँ से किसी तरह बचते बचाते अपने स्टाफ रूम तक पहुँचता है। अगला सीन आता है कॉलेज का बाथरूम का, जहाँ पे एक रॉकी नाम का लड़का अपने ग्रुप के साथ घूमता है और एक मोटे लड़के को परेशान करता है। उसके बाद वो लड़का कॉलेज के बाहर एक पोल के नीचे बैठ जाता है। उसके बाद एंट्री होता है अजय देवगन का, जो कि अपने ग्रुप के साथ आ रहा होता है चलती हुई बाइक पे दोनों पैर रख के। उसके बाद एंट्री होती है इस मूवी की हीरोइन पूजा का। इसी समय अजय देवगन पहली बार पूजा को देखता है और उसे प्यार करने लगता है और इसी बीच गाना होता है। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि अजय के सभी दोस्त बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी अजय उनके पीछे जाता है और वह बॉल को पकड़ लेता है और बोलता है कि आओ मेरे साथ। फिर सभी दोस्त उनके पास जाते हैं तो फिर अजय अपने दोस्तों को उस लड़की के बारे में बताता है। लेकिन जब उनके दोस्त नाम और पता पूछते हैं तो अजय को कुछ नहीं पता रहता। उसके बाद वह पूजा के बारे में पता करने में लग जाता है। फिर अगला सीन में दिखाया जाता है कि वह प्रोफेसर में टीचर को लाइन मारता है। उसके बाद अगला सीन में रॉकी और उसके दोस्त पूजा से छेड़खानी करते हैं, जिसके बाद पूजा भी उसके ग्रुप के एक लड़के को थप्पड़ मार देती है। उसके बाद अजय पूजा को गर्ल्स हॉस्टल के बाहर बैठ के लाइन मारता है। उसके बाद अगला सीन में गाना आ जाता है। उसके बाद अगला सीन में कॉलेज के सभी लड़के ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। तभी सबका लेटर आता है, लेकिन अजय का कोई भी लेटर नहीं आता क्योंकि वो अनाथ रहता है। अगला सीन में दिखाया जाता है कि रॉकी कॉलेज के बाथरूम में कुछ गुंडों से ड्रग्स की खरीदारी करता है। उसी बीच अजय वहाँ पे आ जाता है। उस समय वो गुंडे अजय को तो कुछ नहीं करते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद अजय रॉकी को समझाता है कि कॉलेज में ये सब मत करो, तुम कॉलेज के लड़कों को बर्बाद कर रहे हो। तभी दोनों के बीच बहस होती है और रॉकी बोलता है यह जगह मेरे बाप की दी हुई जायदाद का एक छोटा सा हिस्सा है और ये जगह तेरे बाप की नहीं है, तुम मेरे रास्ते में मत आना। और अजय रॉकी की थोड़ी सी पिटाई भी कर देता है। तभी वो गुंडे वापस आ जाते हैं, जो कि अजय को ये बोलते हैं कि मुझे पता था कि यहाँ क्या होने वाला है, इसलिए हम लोग गए ही नहीं। फिर वो सब अंदर आके दरवाजा को ताला से लॉक कर देते हैं। उसके बाद अजय का इन गुंडों और रॉकी से काफी धमाकेदार लड़ाई हो जाती है, जिसमें अजय इन सब की पिटाई कर देता है। तभी रॉकी भागने लगता है। तभी अजय रॉकी को दौड़ा के मारता है। तभी प्रिंसिपल बीच में आ जाता है। अजय प्रिंसिपल को बताता है कि एड्रेस लेता है और कॉलेज के लड़कों को भी देता है, जिससे कॉलेज के लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इसके बाद रॉकी के बाप को पता चल जाता है कि एक लड़के ने उसके बेटे की पिटाई की है। तब वह प्रिंसिपल से कह के अजय को कॉलेज से निकालने के लिए बोलता है, लेकिन प्रिंसिपल मना कर देता है और बोलता है कि मैं उसे कॉलेज से नहीं निकालूंगा। तब वह बोलता है कि अगर तुम उसे कॉलेज से नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, क्योंकि जिस जगह पे ये कॉलेज खड़ा है वो जगह मेरा दिया हुआ है। तब वह मजबूरी में आ जाता है और फिर अजय को बुलाता है और कॉलेज से निकल जाने के लिए बोलता है। लेकिन अगली सुबह जब अजय कॉलेज छोड़ के जा ही रहा होता है तो प्रिंसिपल आके उसे खुद रोक लेता है। अगला सीन दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बैठा हुआ रहता है। तभी रॉकी का बाप उसके ऑफिस में आता है और कुर्सी में बैठ जाता है और फिर ये बोलता है कि तुमने उस लड़के को कॉलेज से निकाला है कि नहीं। तब फिर प्रिंसिपल बोलता है कि अजय को कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा। फिर वो धमकी देता है कि अगर अजय को कॉलेज से नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल दूंगा। उसके बाद एक नागेश्वर नाम का डॉन आता है और प्रिंसिपल उसी के कहने पे अजय को कॉलेज से जाने से रोका था। फिर नागेश्वर रॉकी के बाप को उस जमीन की कीमत दे देता है ताकि वह उन लोगों को फिर से परेशान न कर पाए। उसके बाद अगला सिनेमा में दिखाया जाता है कि रॉकी एक गुंडे के पास जाता है और अजय का हाथ पैर तोड़वाने का सुपारी देता है, जिसके लिए वह उसे एडवांस में 20,000 रुपए भी देता है। रॉकी उसे एडवांस दे के जाने ही वाला होता है कि वहाँ नागेश्वर आ जाता है और फिर वह उस गुंडे को समझाता है कि इस लड़के ने जो तुम्हें पैसा दिया है वो तुम रख लो और तुम इसका काम नहीं करोगे। लेकिन वह नहीं सुनता है और कहता है हमारे धंधे का वसूल है कि अगर पैसा लिया तो काम करने का। यह सुन के नागेश्वर को गुस्सा आ जाता है और वह उसे गोली मार देता है और वह रॉकी को यह धमकी देके छोड़ देता है तुम स्टूडेंट हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। उसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि अजय और उसके दोस्त गर्ल्स हॉस्टल में पेंट करने गए होते हैं, लेकिन वह पेंट नहीं करके पूजा के कमरे में सभी तरफ आई लव यू लिख देता है। तब वह पूजा आती है और खूब गुस्सा होती है। उसके बाद अजय कॉलेज में पूजा से ये पूछता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। तो पूजा बोलती है कि नहीं, तुम पागल हो। तभी अजय बोलता है कि आप देखो ये पागल क्या करता है। तभी वह कॉलेज का माइक पे जाके पूजा को प्रपोज करता है। उसके बाद मूवी में गाना होता है और गाना खत्म होते होते पूजा अजय से प्यार करने लगती है। उसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड अजय को चुना जाता है और उस अवार्ड को नागेश्वर के हाथों दिया जाना था, लेकिन अजय उसके हाथों से अवार्ड नहीं लेना चाहता है, इसलिए वह अंदर
बास्केटबॉल ग्राउंड में अकेले खेलता रहता है। के बाद रात का सीन में हमें दिखाया जाता है कि अजय और उसके दोस्त एक जीप में रात के समय कहीं निकलते हैं जाने के। तभी रॉकी उसके ब्रेक को फेल कर देता है। जब अजय गाड़ी चलाता है तो ब्रेक नहीं लगता। तब अजय गाड़ी को रोकने के चक्कर में रास्ते में खड़ी हुई गाड़ी को पीछे से ठोक देता है। तब अजय की गाड़ी रुक जाती है, लेकिन जिस गाड़ी को वह ठोकता है उसमें नागेश्वर बैठा हुआ रहता है। तब नागेश्वर गाड़ी से उतरता है। उसके बाद अजय बोलता है कि जो भी नुकसान हुआ है मैं उसका पैसा तुम्हें दे दूंगा। तब नागेश्वर बोलता है कि तुमने मेरे हाथ से स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं लिया तो मैं पैसा भी नहीं लूंगा। उसके बाद अजय और नागेश्वर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। उसके बाद का सीन में दिखाया जाता है कि अजय और उसके दोस्त ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। तभी लेटर आता है, लेकिन उसमें से सभी लेटरों में अजय के दोस्त के लिए एक भी लेटर नहीं होता, बल्कि सारे लेटर अजय के लिए ही आते हैं और वो सारा लेटर पूजा भेजती। उसके बाद बात हो जाती है। तब अजय पूजा के कमरे में जाता है। उसके बाद फिर गाना होता है। उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूजा अपने क्लास के लिए जा ही रही होती है। तभी रॉकी उसके दुपट्टे को पीछे से पैर से दबा देता है। तब पूजा उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। उसके बाद रॉकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुंडों को पूजा को मारने के लिए सुपारी देता है। तब सभी गुंडे पूजा को जलाते हैं। तभी अजय वहाँ आ जाता है और वह पूजा को भी बचा लेता है और उन गुंडों को भी बहुत बुरी तरह से मारता है और वह उनमें से एक गुंडे का हाथ भी काट देता है और फिर उसे रॉकी का पता पूछता है। उसके बाद रॉकी अपने दोस्तों के साथ बीच में अपने जीप पे घूम ही रहा होता है। तभी अजय वहाँ बाइक से पहुँच जाता है और उसके जीप के सामने अपनी बाइक खड़ा कर देता है। तभी रॉकी अपना पिस्टल निकालता है और अजय को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन अजय उसकी पिटाई कर देता है। अजय उसे मार ही रहा होता है कि वहाँ पे नागेश्वर आ जाता है। तो अजय वहाँ से जा ही रहा होता है। तब उसके दोस्त उनसे पूछते हैं कि यह नागेश्वर यहाँ का डॉन है और तुम इससे पंगा लेते हो, तुम्हें इससे डर नहीं लगता क्या? तुम इसे देख के इतनी टेंशन में क्यों आ जाते हो? तब अजय अपने दोस्तों को बताता है कि यह मेरी माँ का कातिल है। तब बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें अगला सीन में दिखाया जाता है कि अजय पूजा को अपने घर लेके जाता है। इसी बीच वहाँ पे एक फिर से गाना आता है। उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि नागेश्वर पुलिस को लेके रॉकी के पास जाता है और पुलिस के पिस्तौल से ही रॉकी को गोली मार देता है। फिर उसका बाप रॉकी को कंधे पे उठा के ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पे एक और आदमी आता है। वही आदमी होता है जो नागेश्वर को मार के उसकी जगह खुद डॉन बनना चाहता है और वह उसे नागेश्वर से बदला लेने के लिए कहता है। उसके बाद वो दोनों मिल जाते हैं। अगला सीन में हमें दिखाया जाता है कि नागेश्वर मंदिर में पूजा कर रहा होता है। तभी पीछे से कोई अटैक करता है। तब नागेश्वर वहीं पड़े त्रिशूल उठा के बंदूक चलाने वाले आदमी को मारता है और वह उसके हाथ में जाके लग जाता है। इसके बाद वह उस त्रिशूल को फेंक ही रहा होता है कि अजय वहाँ पे आके उस त्रिशूल को पकड़ लेता है और वह आदमी जो नागेश्वर को गोली मारना चाहता था वह वहाँ से भाग जाता है। फिर नागेश्वर और अजय के बीच कुछ बात होती है। उसके बाद पूजा और उसके माता पिता अजय से मिलने के लिए मंदिर में आते हैं और अजय से कहते हैं कि अगले कुछ महीना में इन दोनों की शादी कराने। उसके बाद नागेश्वर वही बगल से चला जाता है। उसके बाद मूवी में गाना होता है और उस गाने के दौरान ही उन दोनों की शादी होती है और एक बच्चा भी हो जाता है। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि अजय काम पे गया हुआ होता है और पूजा उससे बात ही कर रही होती है। तभी उसका बच्चा को कोई उठा के लेके भाग जाता है। उसके बाद अजय हर जगह उसे ढूंढने लगता है। पुलिस स्टेशन में भी जाके वो रिपोर्ट लिखाता है, लेकिन उसका बच्चा उससे नहीं मिलता। तभी दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस वाला अजय के घर आता है और उनसे पूछता है क्या तुम्हारे किसी से कोई दुश्मनी है? तब अजय बोलता है कि नहीं। तब पुलिस वाला बोलता है या तो तुम्हारे से किसी का दुश्मनी है या फिर तुम्हारे किसी चाहने वाले से बदला लेने के लिए तुम्हारे बच्चे को किडनैप किया। तब वह बाइक लेके नागेश्वर के पास उसके घर पहुँचता है और बोलता है या तो तुमने किडनैप किया या फिर तुम्हारा किसी दुश्मन ने मेरे बच्चे को किडनैप किया, लेकिन इसके जिम्मेदार भी तुम ही हो। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुमसे इंतकाम लूंगा। इसी बीच हमें ये पता चलता है कि नागेश्वर अजय का ही पिताजी था। फिर अजय अपने घर वापस आ जाता है और उसके बाद अजय के घर में गोलियां चलती है। जिसके बाद नागेश्वर अजय घर में कॉल करता है और फिर बोलता है मुझसे बदला लेने के लिए वो लोग तुम पर भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए तुम लोग यहाँ मेरे पास आ जाओ। लेकिन अजय उससे मना कर देता है। फिर नागेश्वर उससे बार बार फोन करता है, लेकिन वह बार बार मना कर देता है। फिर एक बार जब नागेश्वर अजय को फोन करता है तो पूजा दूसरे फोन पे उन दोनों की बातें सुन लेती है। उसके बाद वह पूजा को सारी सच्चाई बताता है। पूजा को बताता है कि वह उसका बाप है और उसकी वजह से उसकी माँ मरी है और उसे अनाथ कर दिया। उसके बाद अजय अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार अपने बाप को ठहराता है। उसके बाद एक बैक स्टोरी बताता है अजय
पूजा को उसकी माँ को चोट लग जाता है और वह डॉक्टर को बुलाने छोड़ के वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत हो जाती है। उसके बाद अजय अपने आप को अनाथ समझ लेता है और वह एक अनाथों की जिंदगी जीने लगता है। उसके बाद नागेश्वर का फिर से कॉल आता है, लेकिन इस बार पूजा फोन उठाती है और उनसे बात करती है। तो नागेश्वर उसे कहता है कि तुम किसी तरह अजय को मेरे पास लेके आओ। उसके बाद पूजा किसी तरह अजय को समझा के नागेश्वर के पास ले जाती है। उसके बाद नागेश्वर एक मीटिंग बैठाता है जहाँ पे सभी गुंडों को बुलाता है और उनसे ये कहता है किसी भी तरह मेरा पोता मुझे चाहिए। उसका अगले सीन में दिखाया जाता है कि नागेश्वर बैठ के आराम कर रहा होता है, तभी अजय वहाँ पे आता है। तो वह कहता है मुझे मेरे बच्चे को अगर ढूंढना है तो मैं कहीं भी बैठ के ढूंढ सकता हूँ, और उनसे ये भी कहता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ पे घुटन होती है क्योंकि आपने यही सब पाने के लिए मेरी माँ को मार डाला था। इसके बाद नागेश्वर उसे वो कहानी फिर से बताता है कि वह डॉक्टर को लेने गया था लेकिन गुंडे उसे उठा के ले गए, इसकी वजह से वह वापस नहीं लौट पाया। फिर नागेश्वर अजय से ये कहता है कि गोपाल के मिलने तक तुम यहाँ पे ठहर जाओ। फिर अगला सीन आता है एक घर का जहाँ पे रॉकी का बाप और वह गुंडा बैठा हुआ रहता है जो नागेश्वर को मार के उसकी जगह लेना चाहता है। उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है पूजा एक सपना देखती है जिसमें उसका बच्चा जमीन पे गिरता है, तब वह उठ के रोने लगती है और यह रोना अजय से देखा नहीं जाता है और वह अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह रास्ता में जा ही रहा होता है कि रॉकी के बाप के गुंडे अजय पे अटैक कर देते हैं। इस बीच अजय और गुंडों में काफी धांसू लड़ाई होता है लेकिन वह जख्मी हो जाता है। फिर वो गुंडे अजय को मारने ही वाले रहते हैं कि नागेश्वर वहाँ पे आके उसे बचा लेता है। फिर वे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। नागेश्वर रॉकी के बाप को और उनके गुंडों को कॉल करके धमकी देता है कि जहाँ पे मेरा कॉल पहुँच सकता है वहाँ पे मेरा गोली भी पहुँच सकता है। यह सुन के वो सभी डर जाते हैं और फिर वह घर से बाहर निकल जाते हैं, तभी उनका घर बॉम्ब से उड़ जाता है। उसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि नागेश्वर अपना बंदूक लेके अपने बच्चे को लाने के लिए निकलता है, तभी अजय वहाँ पे आता है और पूछता कहाँ जा रहे हैं। तभी वह बताता है कि मुझे गोपाल जो कि अजय का बच्चा रहता है उसका पता चल गया है और वह उसी को लेने जा रहा है। अजय बोलता है कि मैं भी जाऊंगा। फिर नागेश्वर मना कर देता है और फिर वह वहाँ से चला जाता है। फिर नागेश्वर के घर में जाता है, यहाँ पे पता चलता है कि वही अपने आदमियों की मदद से अजय के बच्चे को एक घर में छुपाया हुआ रहता है। वहाँ जाके वह एक आदमी को अपने बच्चे को लाने के लिए कहता है, तो वह कहता है कि गोपाल यहाँ पे नहीं है, उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया, अगर गोपाल चाहिए तो तुम्हें मुझसे सौदा करना होगा। और जब नागेश्वर उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वह बोलता है कि उसे उसका गद्दी चाहिए, लेकिन नागेश्वर चाहता है उसका असली बेटा ही गद्दी संभाले, लेकिन उसका आदमी नहीं मानता। तब नागेश्वर उसे गोली मारने ही वाला रहता है कि उल्टा नागेश्वर को वह गोली मार देता है। तब अजय उसे आके बचा लेता है। फिर अगला सीन में दिखाया जाता है कि नागेश्वर मंदिर जाता है और अपने पापा को प्रायश्चित करता है कि वही अपने बेटे के बच्चे को छुपा के रखता है। इस बात का उसे बहुत पछतावा होता है। तभी अजय वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि मैंने सब सुन लिया, आपको अपनी गलती का प्रायश्चित हुआ यही बहुत है, और वह उसे अपना लेता है। अगला सीन दिखाया जाता है नागेश्वर का घर का, जहाँ पे एक आदमी फोन पे उस गुंडों से बात कर रहा होता है जो कि नागेश्वर के दुश्मन है, लेकिन यह बात नागेश्वर सुन लेता है और अजय उसे किसी तरह उसका पता उगलवा लेता है और कहता है मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मेरा बच्चा चाहिए, जाओ उसे बोल दो कि वह मेरा बच्चा लौटा दे और गद्दी पे खुद बैठ जाए। तब वह उन गुंडों के घर जाता है, लेकिन वहाँ पे वो गुंडे उसे गोली मार देते हैं और उसके बाद नागेश्वर का खास आदमी जो कि नागेश्वर के गद्दी पे बैठना चाहता है वो वहाँ पे आ जाता है। तब वो सभी गुंडे उनसे ये कहते हैं कि नागेश्वर ने इसे मार के यहाँ पे फेंका। तब वह नागेश्वर के घर जाता है उसके बच्चे को लेके, लेकिन वह उसके बच्चे को उसे नहीं देता है, बल्कि वह उसे वहाँ पे दिखा के वापस आ जाता है। इसके बाद अजय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वह सभी हथियार, बंदूक, चाकू सभी लेके वह उनसे लड़ने के लिए निकल पड़ता है। उसके बाद रॉकी का बाप एक पूल में नहा ही रहा होता है, तब अजय वहाँ पे पहुँचता है और उनके सभी गुंडों को मार देता है और बंदूक के नोक पे उससे गोपाल का पता उगलवा लेता है। तभी अजय वापस जाने लगता है, तभी वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अजय उसे गोली मार देता है। उसके बाद वह रॉकी के बाप के दिए हुए पते पे जाता है। तभी नागेश्वर भी पीछे से आता है, जिसमें कभी अजय उसके बाप को बचाता है, कभी उसका बाप अजय को बचाता है। उसके बाद जैसे ही नागेश्वर ऊपर चढ़ता है तो उसे अजय का बेटा यानी गोपाल को हवा में लटके हुए देखता है। तो वहाँ पे एक गुंडा आता है और फिर नागेश्वर को गोली मार देता है और उस बच्चे के रस्सी को भी गोली मार देता है जिससे वो लटका हुआ था, लेकिन नागेश्वर उसे बचा लेता है। फिर नागेश्वर अपने बच्चे को लेके जा ही रहा था कि वह गुंडा उसे गोली मारने लगता है। तभी वह
अजय को आवाज देता है और अजय दूसरे साइड गुंडों से लड़े रहा होता है। तो उधर से सभी गुंडों को खत्म करके अपने बाप के पास वापस आता है और उस गुंडे को वह मार देता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस समय इस मूवी का बजट था 3 करोड़ और इस मूवी ने कमाए थे 12 करोड़ और यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।